ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्थवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर अर्जुन ने दिया और ये हमारी डेली लाइफ में हम इसको होता हुआ देख सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी चमकीली जगह पर किसी बल्ब के ऊपर बहुत सारे पतंगे या इस तरह की चीज़ें उसके आसपास मंडराने लगती हैं। आपने देखा होगा इसको। लाइट बंद करते ही वो गायब हो जाते हैं, लाइट जलते ही वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर में क्या होता है वो मर जाते हैं, मर के वहीं गिर जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो उसकी ऊष्मा को बर्दाश्त कर पाएँ। वो उसके पास में जाते हैं, जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं, क्लोज पहुँचते हैं, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया है। तो वैसे ही अर्जुन यहाँ पर एक बता रहे हैं कि उसी प्रकार मैं उस विराट रूप में इन सारे जो योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा, इनको उसी तरह से देख रहा हूँ कि दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड दे आर गेटिंग किल्ड। भगवान गीता में बोलते हैं कि इस संसार के बारे में कि पहले तो ये जो प्रकृति है, जिसको सारे साइंटिस्ट लोग भी बोल देते हैं कि एवरीथिंग इज कमिंग बाय मदर नेचर। भगवान कहते हैं ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये मम माया है या मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, इसको हम बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ये माया शक्ति है, इसको हम महामाया कहते हैं। तो ये जो शक्ति है ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। और ये ऐसे इसका मुख्य कार्य ये है कि संसार से कोई भी अशुद्ध व्यक्ति निकल ना पाए, वो इसी संसार में बार बार आता रहे। तो वो बहुत उसका बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे कि किसी व्यक्ति की ईमानदारी को परखना है तो है ना, रास्ते में चलते हुए आप अपनी जेब से कुछ नोट गिराइए, यदि वो उसने नोट चुपचाप उठाया और अपनी जेब में डाल लिया तो समझ जाइएगा आप, नहीं तो ढूंढेगा इसका मालिक कौन है, कि इसका जेब में से गिरा है, उसी से पता चल जाता है। तो ऐसी समय पर जब व्यक्ति को कोई देख नहीं रहा होता है तभी उसके ईमानदारी का पता चल जाता है। तो यही ऐसी टेस्ट माया लेती है, इसी तरह से नोट के टुकड़े हमारे सामने डालती रहती है किसी भी रूप में, अलग अलग रूपों में, चाहे वो कोई सुंदरता के रूप में हो, किसी स्त्री पुरुष की अट्रैक्शन है, या कोई पैसा है, या कोई पदवी है। हमारे सामने ऐसी ऐसी अट्रैक्शन संसार में आती रहती हैं और हम लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे अट्रैक्ट होकर हम भी एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे कि ये पतंगा, ये मोथ उस प्रज्वलित अग्नि में जाके जल के मर जाता है। तो ये जो प्रज्वलित अग्नि है, ये जो उजाला है, ये अट्रैक्शन को डिनोट करता है, मैटीरियल अट्रैक्शन। हमें अट्रैक्शन दिखती है और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, 5 हमारी इंद्रियां हैं मुख्य, ज्ञान इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं जो बाहर के संसार से कम्युनिकेट करती है, ये बाहर के संसार की इस चमक धमक से, ऐशो आराम से, मान सम्मान से अट्रैक्ट हो जाती है। गीता कहती है कि इन 5 इंद्रियों में से, बल्कि मन भी छठी इंद्रिय है, अगर इनमें से कोई भी हमने लूज छोड़ दी तो ये नाव को जैसे हवा बहा के ले जाती है उसी तरह हमें बहा के ले जाएगी। जिस प्रकार ये पतंगा उस अग्नि के अंदर या उस उजाले की तरफ अपनी आँख की इंद्रिय की वजह से चला जाता है। तो एक भी इंद्रिय, अगर हमने 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय को छोड़ दिया, बल्कि छठी इंद्रिय को छोड़ दिया, तो बहुत ही सर्वनाश है मन को। तो 5 इंद्रियों को, तो पतंगा जो है अपनी आँख की वजह से वो देखता है और देख के अट्रैक्ट होता है। और हम भी अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ देखते हैं। हम अजामिल की कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, जो इस आँख की वजह से जिसका पतन हुआ। और इस संसार में इस आँख के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसको हर चीज़, एक ज़माने में हम बोलते थे कि टीवी बड़ी खतरनाक चीज़ है, टीवी बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब टीवी खतरनाक चीज़ नहीं है जितना कि मोबाइल खतरनाक चीज़ है। मोबाइल जो है टीवी से बढ़ चढ़ कर, ये राक्षस हमारे जीवन में बढ़ चढ़ कर आया है।
पहले जो टीवी था उसके तो सींग थे एंटीना के रूप में, इसके कोई सींग भी नहीं है, तो इसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं लोग। तो ये आँख के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें आप जस्ट अपनी जेब में कुछ भी रख सकते हैं और कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। और उसी तरह से रास्ते में चलते हुए बिल बोर्ड्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब कुछ है। तो ये आँख के थ्रू गंदगी हमारे हृदय में जाती है और हमारा भी एक दिन ऐसे ही अंत हो जाता है, क्योंकि हम अपनी कभी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि इच्छाओं के लिए हमारे अंदर हवस पैदा हो जाएगी, ग्रीड, लालच पैदा हो जाएगी, क्योंकि इच्छा पूरी करने से कभी भी यह संतुष्टि नहीं है संसार के अंदर। कि अब हो गया बस बहुत। हाँ, वो दिल मांगे मोर वाली बात है कि और ज़्यादा खाने की, और ज़्यादा पीने की, और ज़्यादा देखने की, और ज़्यादा कुछ और करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो ये पतंगा अपनी आँख की वजह से मरता है, और ऐसी हमारी एक-एक इंद्रिय हमें खींच के बर्बाद कर सकती है। इसके और भी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि एक मछली है। एक मछली पानी के अंदर होती है और उसके अंदर कितना खाना होगा उसके लिए, सोच सकते हैं आप। लेकिन एक मछुआरा छोटा-सा एक काँटा डालता है, टाँका डालता है, उसके अंदर एक केंचुआ भी अगर बाँध देता है या ज़रा-सा कुछ खाना लगा देता है, तो उस मछली पूरे उस झील में, तालाब में या समुद्र में उस खाने को छोड़ के उसके पीछे लपक के भागती है। और अपनी जीभ के कारण, अगेन एक इंद्रिय के कारण, हाँ, उसका सर्वनाश हो जाता है। उसी तरह से हम सुनते हैं कि हाथी है, हाथी अपनी स्पर्श इंद्रिय त्वचा के कारण, उसको केवल एक हथनी से टच करा जाता है, हथनी आगे आगे भागती है, हाथी पागल हुआ पीछे पीछे भागता है और आगे एक गड्ढे में जाके गिर जाता है जो पहले से खुदा होता है, और फिर वहां पर उसको भूखा प्यासा रख के धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जाता है। उसी प्रकार से हम सुनते हैं कि हिरन कानों के से उसके सामने अच्छा सा मधुर म्यूजिक बजाते हैं, और थोड़ी देर के लिए म्यूजिक में मदहोश हो जाता है, क्योंकि हिरन बड़ा एक्टिव जानवर है, उसको तीर मारना, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उस म्यूजिक के का चक्कर में पकड़ा जाता है, मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां किसी न किसी तरह से हमारे सर्वनाश का कारण बन जाती हैं। इसलिए गीता में कहते हैं इन सारी इंद्रियों को वश में रखने की आवश्यकता है। जैसे हम सुनते हैं कि जैसे कि एक कछुआ अपने चारों हाथ पैर और सर को खोल के अंदर कर लेता है, उसी तरह से हमने इंद्रियों को हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हम सुनते हैं कि कई लोग कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। प्रभुपाद ने बोला ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग मुंह को बंद करके, कान को बंद करके, एक्चुअली में आंखों को बंद करके रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आंखों का काम है देखना। ज़्यादा दिन तक आप पट्टी बांध के रह नहीं सकते हैं, कान पे रुई लगा के नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आप अपनी हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाओ। इस प्रकार से उसके अंदर इतनी ताकत आएगी कि वो अपने आप बुरी चीज़ से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसको तृप्ति मिलेगी। हाँ, जीभ को प्रसाद की तृप्ति मिलेगी, कान को हरिनाम की तृप्ति मिलेगी, आंखों को भगवान के दर्शन की तृप्ति मिलेगी। और इस प्रकार से ये आंखें, कान, मुंह इत्यादि ये गलत कार्य करने से बचेंगे, और हम भी पतंगे की तरह जलने से बच जाएंगे। नहीं तो हम सबका भी यही अंत होगा जो आज अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे योद्धा वहां पर हैं जो कि युद्ध में कभी हारे नहीं है। हाँ, ऐसे भीष्म पितामह जैसा योद्धा है जो मर ही नहीं सकता है जब तक उसकी इच्छा ना हो मरने की। हाँ, द्रोणाचार्य जो सबको जिन्होंने ये युद्ध सिखाया, सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए, अश्वत्थामा जो कभी मारा ही नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे योद्धा और अनेक योद्धा वहां पर थे दोनों साइड में, जो कि एक्चुअली अजय थे। लेकिन ये योद्धा भी समाप्त हो गए। जैसे एक दिन हिरण्यकश्यपु समाप्त हो गया, जिसको ये वरदान था कि वो कभी मारा नहीं जा सकता है, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना सवेरे, ना दिन में, ना मनुष्य ना द्वारा, ना जानवर द्वारा, ना किसी द्वारा, ब्रह्मा की किसी क्रिएशन द्वारा नहीं। हाँ, तो वास्तव में ऐसे आदमी को लिटरली वो अमर ही था, इसीलिए उसने सारी ऋतुओं को, प्रकृति, देवी देवता सबको अपने नियंत्रण में कर लिया था। लेकिन वो भी एक दिन हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि मारा गया। तो इस प्रकार से हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, हम भगवान के, प्रकृति के सामने बहुत सूक्ष्म है। किसी भी समय हमारा गेम एंड हो सकता है, गेम ओवर हो सकता है। हाँ, इसलिए यही बता रहे हैं यहाँ पर, हम संसार की अट्रैक्शन से, इसकी चमक धमक से, इसके पीछे भागते हैं पतंगे की तरह, और उसमें हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, और बाद में हमें समझ में आता है कि हमने अपना जीवन पूरा जला डाला, और हमें हासिल में वास्तव में वो संतुष्टि, वो सुख वो नहीं मिला। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। जब इतने बड़े योद्धा इसमें जल गए तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हम सबके लिए यही है जो पिछले कुछ श्लोकों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि दिस इज द एंड, जो कि अर्जुन दिखा रहा है। कि इतने बड़े योद्धाओं का भी ये एंड है कि उनका सर चूर्णित हो रहा है और आज वो पतंग की तरह जल के जस्ट समाप्त हो जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ऐसे बने, हम अपनी अजर अमर शक्तिशाली आत्मा को पहचानें और उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करें, भगवान की सेवा करें और वास्तव में अमर बन जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।